Hello दोस्तों, welcome to Trust with Law. We all meet at Trust with Law sometime in your life and that's why we're here. दोस्तों मेरे पास एक अभी नोशनल इंक्रीमेंट का एक केस आया है. इनफैक्ट उसको नेचुरली कैट में करना होगा. तो उसमें द क्लाइंट इज अ रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ रेलवेज और उसको नोशनल, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि नोशनल इंक्रीमेंट होता क्या है. तो जनरली गवर्नमेंट सर्विस में आप ये देखेंगे कि आपकी सर्विस इरिस्पेक्टिवली आप कब ज्वाइन किए हों, जनरली आपकी जो भी सर्विस खत्म होती है 31 दिसंबर या 30 जून को, और जनरली गवर्नमेंट जॉब्स में आपको हर एक साल के बाद इंक्रीमेंट मिलता है. तो अगर आपने एक साल अच्छी सर्विस की है तो आपको आइदर 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर या 1 जनवरी, आइदर मैं बोल रहा हूँ, उसमें आपकी जो सैलरी या जो पर्क्स होते हैं उसमें आपको कुछ इंक्रीमेंट दिया जाता है. अब लेट से नेचुरली जो मैंने बोला था, आप देख लीजिए जनरली लोग या तो 30 जून को रिटायर होते हैं या 31 दिसंबर को. अगर मैं सपोज 30 जून को रिटायर हुआ हूँ और 1 जुलाई को अगर मैं सर्विस में रहता तो उस दिन मुझे इंक्रीमेंट मिला होता. तो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट किसकी वजह से मिलेगा? क्योंकि 1 जुलाई, लेट से 1 जुलाई 2024 को मुझे इंक्रीमेंट मिला. क्यों? बिकॉज फ्रॉम 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक मैंने अच्छी सर्विस दी, कोई मेरे खिलाफ कंप्लेन वगैरह नहीं आई. तो इसके लिए गवर्नमेंट एज एन इंसेंटिव मुझे देती है इंक्रीमेंट. अब सपोज जो बंदा 30 जून को रिटायर कर गया, क्या उसको इंक्रीमेंट मिलेगा? तो अब सवाल है कि जिस दिन इंक्रीमेंट एक्रू हुआ उस दिन तो सर्विस में था नहीं. बट द काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये इंक्रीमेंट किस चीज के लिए मिला? उस एक साल में अच्छी सर्विस देने के लिए मिला. वो तो मैंने दे दिया. तो एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय ने जब अपनी गुड सर्विस प्रोवाइड कर दी तो उसके राइट, तो मतलब राइट फॉर इंक्रीमेंट तो उसके पास आ गया है. लेकिन डिपार्टमेंट कहता है कि भाई एक्रू तो उसी दिन होगा, मतलब जिस दिन आपका एक साल खत्म होगा उससे अगले दिन एक्रू होता है, उस दिन आप सर्विस में हो नहीं. तो इस पे बहुत सारे हाईकोर्ट के कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन हैं. इनफैक्ट जैसे हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इलाहाबाद हाईकोर्ट, यूपी मतलब मद्रास, ये लोग नोशनल इंक्रीमेंट को अप्रूव बोलते हैं कि नहीं भाई इसको नोशनल इंक्रीमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इंक्रीमेंट तो तब कहलाता अगर आप सर्विस में होते. तो इट इज नोशनल इंक्रीमेंट की भाई. और इससे फायदा क्या, क्यों इसके लिए केसेस होते हैं? क्योंकि अगर आप जिस दिन रिटायर हुए उस दिन अगर आपकी सैलरी लेट से ज्यादा दिखाई जाएगी तो आपको पेंशन, ग्रेचुटी, बेनिफिट्स ये सब आपके ज्यादा हो जाएंगे, फैमिली पेंशन. तो और इसके लिए तो ये जो हाई कोर्ट्स हैं ये नोशनल इंक्रीमेंट को बोलते हैं कि नहीं भाई मिलना चाहिए. जबकि फुल बेंच ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ऐसे कुछ और हाई कोर्ट्स हैं जो कि नोशनल इंक्रीमेंट को नहीं उन्होंने दिया था. तो ड्यू टू दिस कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. और इनफैक्ट ये जो केस है इट्स द लैंडमार्क केस, द डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एचआर केपीटीसीएल एंड अदर्स वर्सेस सीपी मुंडी नमुन्नी. ये 2023 में इसमें सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया और इसमें कोर्ट ने मतलब पर्पजिव इंटरप्रिटेशन किया. ऑल्दो दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू सम कर्नाटका पीएसयू. कोर्ट सेड कि वी नो कि लिटरल इंटरप्रिटेशन जब आर्बिट्रेरी और अनरीजनेबल हो जाएगा तो इट विल गो फॉर पर्पजिव इंटरप्रिटेशन. तो कोर्ट ये कहता है कि अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन माने तो उससे एक बंदा जो लेट से 1 जुलाई की जगह वो 3 जुलाई को रिटायर हो रहा है 30 जून की जगह, तो उसमें और उस बंदे में जो 30 जून को रिटायर हुआ उसमें बस 3 दिन का डिफरेंस है. उस एक साल की सर्विस के लिए इसको मिल जाएगा इंक्रीमेंट जबकि इसको नहीं मिल रहा है. तो ये एक आर्बिट्रेरी है, इट्स वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14. तो हम इसको लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, विल गो फॉर पर्पजिव इंटरप्रिटेशन. और कोर्ट ने ये बोला कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग दिस इंक्रीमेंट, कि आप अच्छे से सर्विस करो. अगर आप एक साल आपने अच्छे से सर्विस कर ही लिया, वही पर्पज है इसका, तो फिर देयर इज नो रीजन कि आप क्यों नहीं मिलना चाहिए. तो फाइनली कोर्ट ने यही कहा कि भाई आपको इसमें नोशनल इंक्रीमेंट देना होगा. और जो कॉन्ट्रेरी ओपिनियन थे इनफैक्ट इसमें इस जजमेंट में, इनफैक्ट वो मैं बता ही दूंगा कि ये जो कॉन्ट्रेरी जजमेंट थे फुल बेंच ऑफ इलाहाबाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के और उन चीज़ों या केरला हाई कोर्ट के, उसको कोर्ट ने ओवररूल किया और कोर्ट ने बोला नहीं नोशनल इंक्रीमेंट देना होगा. बट दिस हैज नॉट अटेन्ड फाइनलिटी. इसमें DOPT ने एक रिव्यू पिटिशन भी फाइल किया है और एक यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एम सीताराज एक केस भी पैरेलली चल रहा है इसी ग्राउंड पे, जो कि अभी डिसाइड नहीं, उसमें इंटरिम ऑर्डर्स आए हुए हैं. सो लेट्स सी क्या होता है. बट इन द मीन वाइल उसमें कुछ इंटरिम ऑर्डर्स आए, उन इंटरिम ऑर्डर्स का हवाला देकर कि कैसे कवर्ड बाय दिस केपीटीसीएल जजमेंट और इंटरिम ऑर्डर्स जो आए हैं उससे मेरे अगेंस्ट मैं उसको डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ. तो लेट्स सी इसका केस, वी विल फाइट दिस केस एंड आई विल कीप यू ट्यून्ड. मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ. टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय योर ट्रस्ट विद लॉ.